तो बच्चों हीरोज फॉर्मूला का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 40 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमें उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी साइड्स 40 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन में हम देखेंगे ए मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, ए मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, वेयर जहाँ पे एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, एंड तीनों साइड्स को प्लस करके उसका हाफ करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीनों की वैल्यू लगा दी है, 40 प्लस में 32 प्लस में 24, तीनों साइड्स की वैल्यू लगा दी। ठीक है, 40, 32, 24। तो इससे एस हमारा, हम तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 96। कितना आएगा? 96। और फिर ये हो जाएगा 96 बाई 2 इक्वल टू 2 से 96 को काटोगे तो आपका आएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, 48 सेंटीमीटर। देन इस एस की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में हम लगा देंगे। ठीक है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू आएगा रूट में 48 इंटू 48 माइनस 40। ठीक है, 48 माइनस 32 देन 48 माइनस 24। ठीक है, जो ये फॉर्मूले वाली वैल्यू तो सारी ये वाली सारी मैंने यहाँ लगा दी नीचे आके। क्लियर है, ये वाली सारी। देन इनको जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला 48 नीचे आ जाएगा, फिर ये 48 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 48 में 40 माइनस करेंगे तो 8, देन 48 में से 32 माइनस करेंगे तो 16, और 48 में 24 माइनस करेंगे तो 24 ये आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, जो हमारा ये माइनस करके आया सारा, अब इसके बाद हम इनके फैक्टर्स करेंगे, इन सभी के फैक्टर्स कर देते हैं। ठीक है, 48 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2, 3, 2, 2, जैसे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। यानी यहाँ तक आपके 48 के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ये फैक्टर्स 48 के होंगे यहाँ तक। क्लियर है? देन 8 के फैक्टर्स देखेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये 8 के फैक्टर्स यहाँ तक आएंगे। क्लियर है? देन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 के फैक्टर्स यहाँ तक आएंगे 16 के। क्लियर है? देन 24 के फैक्टर्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, तो इन सभी के हमने ऊपर वालों के फैक्टर्स नीचे करके फैक्टर्स लिख दिए। इससे हमारा जो इसके रूट निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर्स कर दिए। अब इन सबको हमने, ये जितने फैक्टर्स हैं इनको हमने सीरियल वाइज लिख दिया। ठीक है, नंबर के हिसाब से पहले 2 के साथ फैक्टर लिख दिए, 2 2 वाले, और 3 3 वाला लास्ट में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये 2 के कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14 है 2 के। ठीक है, तो 2 को 14 नीचे लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हम 2 के लिख दिए। और 3 कितने हमारे पास में? देखो 3 में एक 3 ये और एक 3 ये, मतलब 2 3 है, तो इनको 3 इंटू 3 ये लिख दिया। ठीक है, अब इस तरह से हमने इसको सीरियल वाइज लिख दिया। अब हम इनके पेयर बना लेंगे सबके 2 2 के। ठीक है, पेयर बना लेंगे, जैसे देखो 1 और 2 ये पेयर बन गया, 1 और 2 ये पेयर बन गया, तो 2 2 के करीब है, ऐसे 7 पेयर बनेंगे। 14 है तो 14 का आधा 7, तो 2 2 के जो 7 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो और 3 इंटू 3 का एक पेयर ये वाला। क्लियर है? 3 इंटू 3 का एक पेयर। तो आपको क्या करना है, हर पेयर में से, मतलब हर जोड़े में से
एक नंबर आउट कर देना है। तो इसमें से एक 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर निकाल दिया, इधर वाले 2 इंटू 2 में से ये वाला नंबर बाहर निकाल दिया, ऐसे 2 इंटू 2 में से ये वाला नंबर बाहर निकाल दिया, आगे सब तो पेयरों में से एक एक नंबर हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब पेयर बाहर निकालने के बाद में उधर 3 इंटू 3 था, इसमें से भी हमने एक नंबर बाहर निकाल दिया, और एक एक नंबर निकाल लेंगे तो हमारा इसके रूट हट जाएगा और इसके रूट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 3 जा, आप इसको मल्टीप्लाई करो 128 को 3 से तो आपका आएगा 384। ठीक है, 384, तो इसका एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप देखो, 3-4 बार करो, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 60 मीटर, 100 मीटर एंड 140 मीटर। ठीक है, यानी हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, जिसकी साइड्स पर भुजाएं 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले से। हीरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, इसके बाद हम जानते हैं कि एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस में सी होता है अपॉन 2। ठीक है, तो हमने इनकी वैल्यू लगा दी 60 प्लस में 100 प्लस में 140। ठीक है, ये वाली ये 60, 100 और 140 है, ये वैल्यूज हमने यहाँ लगा दी। ठीक है, तो इससे हमें एस की वैल्यू आ जाएगी, इन तीनों को जोड़ेंगे 60, 100 और 140 को, तो हमारा आ जाएगा ये 300/2। ठीक है, 300/2, 2 से 300 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 150। ठीक है, 150 सेंटीमीटर। ओके, देन इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में लगा देंगे इस वाले में। ओके, तो हमारा फॉर्मूले में क्या लगेगा, जैसे 150 माइनस 60। ओके, ए की वैल्यू आ गई 60, एस की 150। ओके, देन एस माइनस बी मतलब 150 माइनस 100, देन एस माइनस सी मीन्स 150 माइनस 140। ओके, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास में। देन इनको हमने कैलकुलेट किया तो ये 150 आ गया, ये 150 माइनस 60, 150 में 60 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा, 90। 150 से 100 माइनस करेंगे 50 मतलब 50 आ जाएगा, और 150 से 140 माइनस किया तो 10 मतलब 10 आ जाएगा। ठीक है, ये सबको हमने आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से बेटर है हम इनको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो 150 के फैक्टराइज होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150। यानी बोले तो 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 पंजे 150। ठीक है, ऐसे ही 90 की फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, मतलब 2 से करेंगे 2 3 6, 6 3 18, 18 पंजे 90। क्लियर, फिर हम 50 के करेंगे फैक्टराइज, इसके 50 के, तो क्या क्या आएंगे, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। ठीक है, यानी 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। ओके, देन 10 के करेंगे, जो 10 है आपका, उस 10 के क्या जाएगा, 2 5 जा 10, 2 पंजे 10, ये सबके फैक्टर आ गए। फैक्टर मीन्स गुणनखंड, सबके हमने गुणनखंड फैक्टर्स निकाल लिए। क्लियर है, अब इन फैक्टर्स को हम पेयर्स के रूप में लिख देंगे, सबको सीरियल वाइज लिख देंगे। ठीक है, क्रम से। मीन्स अब 2 हमारा कितनी बार आ रहा है, पहले देखो ऊपर से, जैसे 2 आ रहा है हमारा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, देन इसको हमने पूरा इस तरीके से हमने लिख दिया। क्लियर, पेयर बना दिया, इनसे पेयर बना देंगे, एक पेयर बन गया, सेकंड पेयर बन गया, फिर 3 3 का 3 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, 1
2 3 3 टाइम्स, ठीक, आगे नहीं, तो 3 बार हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3, ओके। देन 5 जो है 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है तो 5 को हमने यहाँ 6 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने इसको लिख दिया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में देखो, जो अपने पेयर बनाए थे सबके सब पेयर में से एक एक निकाल लेंगे बाहर। जैसे इस 2 इंटू 2 वाले पेयर में से एक 2 बाहर निकाल लिया, नेक्स्ट पेयर वाले 2 में से ये 2 बाहर निकाल लिया, 3 इंटू 3 इस पेयर में से एक 3 ये निकाल लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेयर है 5 इंटू 5 का, एक 5 ये निकाल लिया, उस वाले पेयर में से एक 5 ये निकाल लिया, ठीक है। देन लास्ट वाले 5 के पेयर में से एक 5 ये निकाल लिया। अब ये जो सिंगल 3 बचा था इसका कोई पेयर नहीं है, इसलिए ये √3 हो जाएगा, ये 3 रूट में आएगा, ठीक है। जो पेयर में थे वो सिंगल सिंगल जब बाहर निकाल लिए तो रूट हट जाएगा, उनका रूट हट जाएगा, ठीक, रूट कट जाएगा। देन इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 5 जा 300 300 5 जा एंड 3 5 जा 15, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 65 जा 300 300 5 जा 1500, तो ये जो आंसर आएगा, तो ये जो आंसर आएगा आपका 1500√3 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। 1500√3 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा, क्लियर, ओके। इसको करेक्शन कर देना 1800 को, 1800 जो है 1500 होगा, ओके। 1500√3 1500√3 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी दो भुजाएं, तो दो साइड्स 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की है, और उनका पेरीमीटर मतलब परिमाप 32 यानी 32 सेंटीमीटर का है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं ट्राइंगल का पेरीमीटर तीनों भुजाओं का, तीनों साइड्स का सम होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। ये हमारा a + b + c, और ये गिवन है हमें 32 सेंटीमीटर, ठीक है, में गिवन है 32 सेंटीमीटर। हमने ट्राइंगल पे देख लो, a = 8 सेंटीमीटर लिया मैंने, b 11 लिया है, ठीक है, तो c निकाल के हमने निकाला है। तो जैसे हमने a की जगह 8 लगा दिया, b की जगह 11 लगा दिया और c की जगह c लिखा, क्योंकि तीसरी भुजा हमें पेरीमीटर से निकालनी है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ये 32 सेंटीमीटर लिख दिया पेरीमीटर टोटल, ठीक है। फिर 8 और 11 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 11 में जो ऐड करेंगे तो 19 प्लस में c = 32, देन c = 19 को उधर लेके 32 की साइड में तो -19 हो गया, ओके, साइन चेंज हो जाएगा। देन c = 32 में से 19 माइनस किया 13, ये आंसर आ गया, ठीक है। 12 में 2 गए 3, 2 में से किया, ठीक है, ये आ गया। देन इसमें हमें पता है फॉर्म ट्राइंगल एरिया निकालने के लिए S = a + b + c / 2, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, तो a + b + c / 2 लगाया। फिर 8 a की जगह पे 8, b की जगह पे 11, c की जगह पे 13 लिखा, ठीक है, / 2, तीनों को जोड़ा 11 8 19, 19 और 13 को जोड़ा तो 32, ठीक है। 11 और 8 को जोड़ा 19, 19 और 13 को प्लस किया 32, ठीक है, 32/2 मीन्स 16, यानी 2 से 32 को काटा तो 16 है, तो S = 16 सेंटीमीटर आ गया, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। देन ए मीन्स एरिया, ट्राइंगल का एरिया इज आपको फॉर्मूला लिख दिया, S - A × S - B × S - C, इन सब वैल्यू लगा दिए, S की जगह पे 16 लिख दिया, जो ये हमारा 16 निकल के आया था, ठीक है। फिर A की जगह पे 8, जिससे S की जगह पे 16, A की जगह पे 8, S की जगह 16, B की जगह पे 11, S की जगह पे 16, C की जगह पे 13, ये लिख दिया, ओके। देन ये 16 का 16
16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गए 8, माइनस किया 16 में से 11 माइनस किया तो 5, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 13 माइनस किया 3, तो 16 में से 13 गए 3। ओके, देन इनके फैक्टर्स लिख दिया गुणनखंड कर, मैं इनको लिख दिया सबको। 16 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ये 16 के फैक्टर हो गए इतने यहाँ। ओके, फिर 8 के फैक्टर लिखे 2 2 4 2 8, ये 8 के फैक्टर्स हो गए। फिर 5 के फैक्टर निकालेंगे, 5 का तो 5 ही होगा और 3 का 3, ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसलिए इनको ऐसे लिखेंगे। दैन इन पेयर्स में सिंगल पेयर बना दिए सबके 2 × 2 2 × 2, एक एक पेयर जोड़ा बना दिया सबका, जिसका नहीं बना उसको अकेला छोड़ देंगे। देन 2, इसमें से 2 बाहर ये ले लिया, इस पेयर में से 2 ये बाहर ले लिया, इस पेयर में से 2 बाहर ये ले लिया, इनका स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो और जो जिनका नहीं है उनको मैं मल्टीप्लाई कर दिया 2 5 10 दिया 30, 2 5 10 10 दिया 30, 30 लिख दिया 30, ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 4 4 2 8, तो आंसर आ गया 8√30, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका हमें इस तरह से आंसर निकालना है इस पूरे क्वेश्चन का। इसको समझो अच्छी तरह से, 2-3 बार समझोगे समझ में आ जाएगा। ओके, इसको फिर से देख लो एक बार, यहाँ से 16, 16 - 8, 16 - 11, 16 - 13, ठीक है। देन इसमें जिसको माइनस किया तो 8, इसमें मैं इसको माइनस किया था 5 और इसको माइनस किया 3। फिर ये फैक्टर्स लिख लीजिए गुणनखंड, तो इस तरह से ये आए 2 × 2 2 × 2 2 × 2, जैसे 16 को करेंगे तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 ये हो जाएंगे, ठीक है। 8 के 2 2 4 2 8 ये आ जाएगा, 5 का 5 आएगा, 3 का 3, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स इनको ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। देन इसमें से इस पेयर में इनके पेयर बना दिए सबके, 2 × 2 के 2 2 जोड़ 2 2 बार ले दिए, ठीक है। इनको पेयर बना के 9, फिर इनको एक एक बार निकाल दिया, 2 इसमें से 2 निकाल दिए, इस 2 में से ये 2 निकाल दिए बार, इस 2 में से ये बार निकाल दिए, और ये जो नई पेयर थे इनको हमने मल्टीप्लाई यही कर दिया, 2 5 10 10 3 30, क्या आ गया। देन इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 4 4 2 8 8√30, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया ये ट्रायंगल। ओके, तो इस पोर्शन को आप अच्छी तरह समझ लो बढ़िया से, ठीक है। 2-3 बार समझोगे समझ में आ जाएगा। ओके, और क्वेश्चन है आपका, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट, अगेन नोट कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो 3:5:7, okay, and its perimeter is 300 meter square. Find its area. Okay, इसका मतलब है क्वेश्चन में एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, त्रिभुजाकार प्लॉट, उसकी भुजाएं 3:5:7 के रेशो में, ठीक है, अनुपात में, और उसका परिमाप मतलब पैरामीटर 300 मीटर स्क्वायर, मतलब 300 मीटर स्क्वायर है। ओके, उसका हमें क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है, राइट। इसका हमें एरिया निकालना है, तो यूलर्स फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। पहले हम इसको जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसको समझते हैं। जैसे कि ये रेशो दे रखा है इनका 3:5:7, तो हमें मान के चलते हैं कि जो हमारी भुजाएं साइड्स हैं वे इसी रेशो में, ठीक है। तो हम इसके एक्स के रूप में मान लेंगे, सपोज दैट, यानी माना कि साइड्स आर 3x, साइड जो है इसकी त्रिभुज की ट्रायंगल के 3x है, 5x है और 7x है। ओके, ये हम मान के चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से करते हैं, रेशो वाले क्वेश्चन में हम x के रूप में इनको मान लेते हैं, उन्हीं रेशोज को x के रूप में 3x 5x और 7x, ठीक है, जैसे रेशो दिए। देन हमें गिवन है पेरीमीटर 300 मीटर स्क्वायर, तो हमने पेरीमीटर लिख लिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 300। ओके, देन जो तीनों साइड हमने मानी थी इनको हमने a + b + c के रूप में लिख लिया, तो ये हमारा है 300 गिवन है, ठीक है, ये हमारा गिवन है। देन इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, 3 और 5 8 और 7 15, ठीक है, 15x आ गया इसका आंसर, इक्वल टू 30 300। ओके, देन x की वैल्यू 300/15 ये निकाल लिया, यानी ये आंसर आ गया। 15 से 300 काटा, 15 2 जा 30 और 0 0, तो x इक्वल टू 20, x वैल्यू 20 आ गई।
देन तीनों साइड्स, सो द साइड्स आर, फिर हमने तीनों साइड्स को निकाल लिया। पहली साइड 3x थी, तो 3x को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, ठीक है। 3 इंटू 20, x की वैल्यू लगा दी, ये आ गया 23 से 60। देन 5x में 5 से हमने 20 मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू लगा के 300 आ गया, 25 जा 100 मीटर, ठीक है। 7 से x को मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 20, 7 20 करके ये आ गया 140, 7 टू 14 तो 140 मीटर। तीनों साइड्स की मेजरमेंट आ गई। अब तीनों साइड्स की मेजरमेंट आएगी, अभी दोबारा से बताता हूँ एक बार मैं आपको, ठीक है। इधर हमारी तीनों साइड्स की मेजरमेंट आ जाती है। देखो 3x, फिर बता रहा हूँ 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 20, 23 या 60 मीटर, मतलब 20 या 60 मीटर। 5x मतलब 5 इंटू 20 100 मीटर। 7x 7 इंटू 20 140 मीटर, ठीक है। ये आ गया, तीनों साइड्स की मेजरमेंट आ गई हमारे पास में। देन s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, हमें जानते हैं कि s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। देन दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 100 प्लस 140, ये जो वैल्यूज आई है सबको हमने प्लस करके लिख दिया, इसमें a b c की वैल्यू लगा दी, देन अपॉन ये 2 आ गया, ठीक है। देन s इज इक्वल टू 300/2, इन सबको प्लस किया तीनों को, तो आ गया 300, ठीक है, प्लस कर दिया। इसके बाद 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया 150, ओके। देन एस आ गया जब हमारे पास है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया हमने फॉर्मूला लिख दिया, हीरोन्स फार्मूला ये आपका s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला लिख दिया। देन इनकी वैल्यू लगा दी, s की हमारे पास 150 है, ठीक है, s की वैल्यू 150 जो ये आएगी ये लिखिए। बाकी इनकी तीनों साइड्स की जो 60 100 और 140, मतलब 150 माइनस 60, देन ये 150 माइनस 100, देन 150 माइनस 140, ये वैल्यूज लगा दी हमने, ठीक है, सारी वैल्यूज लगा दी। अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1। और देखेंगे जो मैंने पिछली वैल्यूज अभी निकाली थी, उसमें 150 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 90, ओके। देन माइनस करेंगे नेक्स्ट को तो 50, और नेक्स्ट को माइनस करेंगे तो 10, ओके। पिछली वैल्यूज को माइनस करके देखो सेम नंबर आएगा, राइट। इस तरह से इनके हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, गुणनखंड दीजिए सबके नीचे। 150 के गुणनखंड 150 के जो होंगे, 2 3 6 6 5 30 30 5 150 150 तक ये आ जाएंगे 150 तक 150 का, ठीक है। फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू दिस 5, 2 3 6 6 5 30 35 150, ओके। 90 के 90 के 2 3 6 6 18 85 90 के इस 5 तक आ गए, ओके। देन इस 50 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 पंजे 10 10 पंजे 50, यानी यहाँ 50 तक, 2 5 जा 10 10 5 जा 50 का आ गया फैक्टराइजेशन। 10 के 2 5 जा 10, मतलब 2 पंजे 10, 10 की फैक्टराइजेशन 10 के लिए होते हैं, ओके। देन इनको हमने सीरियल वाइज दे दिया, सीरियल वाइज, तो सीरियल वाइज सारे, जैसे 2 कितने बार आया यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4, तो 4 2 हमने यहाँ लिख दिए, 2 1 2 3 4, ओके। देन 3 कितने बार टाइम आया, 1 2 3, 3 बार आया, इसका 1 2 3 बार लिख दिया। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 बार 6 बार 5 लिख दिया, ठीक है। देन इन पेयर्स मैंने इनका बेस बना दिया, ये लाइन नीचे खींच दिया थोड़ी छोटी, हल्की हल्की दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। इनमें से एक एक जो है 2 मैंने इनमें से 2 ये ले लिया, फिर इस पेयर में से 2 ये ले लिया जोड़े में से, फिर 3 के जोड़े में से ये 3 ले लिया, ये 3 अगले ले जाएगा, ठीक है। देन इस 5 के जोड़े में से 5 ले लिया, देन इस 5 के जोड़े में से ये वाला 5 ले लिया, और लास्ट में 5 के जोड़े में से ये वाला 5 ले लिया। ये 3 जो है ये रूट 3 के रूप में आ जाएगा, कोई इसका कोई जोड़ा नहीं बना, इसका पेयर बना, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 4 4 3 12 12 5 60 60 पंजे 300 300 पंजे 1500 से रूट 3 आ जाए। इसमें करेंगे तो 2 2 4 4 2 12 12 5 60 60 5 300 300 5 1500 एंड रूट 1500, इसको करेक्ट कर देते हैं एक सेकेंड।
तो इसका जो आंसर आएगा 1500√3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इन सबको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो ये √3 ये वाला भी साथ में आएगा, 1500√3 1500√3 ये इसका आंसर आएगा, 1500√3 मीटर स्क्वायर। ओके, ये इसका आंसर होगा। ये 4 क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरह देखिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। और बुक्स की जो एक्सरसाइज होगी आपकी प्रश्नावली, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इसी टाइप से आप बाकी सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये एक्सरसाइज जो आपकी पहले 12.1 है 12.1 प्रश्नावली, उसके क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे सारे, ठीक है। आप उनको अपने आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो जाएंगे उनको समझिए और उनको ट्राई कीजिए कि करके। ओके, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स में ये बात करें। ओके, उन्हें शेयर करने के लिए लाइक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।